नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, चीन में इस समय एससीओ की बैठक हो रही है और इसी बैठक के बीच में एक बड़ा संदेश आया है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब की तरफ से। इनकी तरफ से जो कहा गया है, इन्होंने एक बहुत बड़ी अपील की है, जो कि बेसिकली अपील इन्होंने चीन से की है, लेकिन ये अपील रूस के लिए भी मानी जा रही है, भारत के लिए भी मानी जा रही है, बड़े एशियाई देशों के लिए मानी जा रही है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ऑन संडे अपीयर टू बी बैटिंग फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेंटर्ड इन एशिया। अली खामेनी साहब का कहना ऐसा है कि अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना होनी चाहिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाना चाहिए जो कि एशिया से चले। देखिए, ये सीधा संदेश है अमेरिका के खिलाफ। अली खामेनी साहब ये कह रहे हैं कि अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में जो है सिर्फ अमेरिका की दादागिरी चले, या अमेरिका ही पूरी दुनिया में जो है अपनी धौंस जमा के रखे। अब वो ज़माना चला गया है। उनका कहना ऐसा है कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए और जिसका केंद्र होना चाहिए एशिया। देखिए, उन्होंने कहा ईरान एंड चाइना आर टू कंट्रीज विथ एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑन द टू साइड्स ऑफ एशिया दैट हैव द पावर टू क्रिएट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द रीजन एंड द वर्ल्ड। देखिए, इन्होंने चीन का जिक्र किया क्योंकि एससीओ की बैठक जो चल रही है, इसमें ईरान और चीन की बायलैटरल मीटिंग हुई है। इन दोनों देशों के नेता जो है वो यहाँ पे मिले हैं और इस बैठक में ईरान के तमाम मुद्दों पर चीन के साथ विस्तार से चर्चा हुई, चाहे वो ऑयल हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, सैंक्शंस हो। बताया जा रहा है कि हर मुद्दे पे विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान अली खामेनी साहब का चीन के लिए बड़ा संदेश आया। उन्होंने ये कहा कि चाइना और ईरान ये जो है सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस है और ये दोनों में ताकत है कि ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह का बयान आया। इम्प्लीमेंटिंग ऑल द वेरियस डायमेंशंस ऑफ the strategic partnership agreement will help to pave the way for this। इनका कहना ऐसा है कि जितने हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, अगर हम इसको धरातल पर उतार लें, इनको अगर साकार कर लें, तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में ईरान और चीन की बड़ी भूमिका हो सकती है। अब देखिए, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी अली खामेनी साहब ने, इससे रूस भी सहमत होगा और जो विदेश नीति के जानकार बता रहे हैं कि इनकी इस बात से न सिर्फ रूस सहमत होगा बल्कि भारत भी सहमत होगा। उसकी वजह यह है कि आप देखिए, अगर पिछले कुछ महीनों की हम बात करें तो अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया, उसके ऑयल पर बैन्स लगाया, न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ सामने है ही। भारत के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ लगा दिया गया है और रूस के ऑयल को लेकर जो है वो अमेरिका एकदम सख्ती बरते हुए है। देखिए, 1 मई को ट्रंप ने जो है वो कई सारे सेकेंडरी जो सैंक्शंस थे वो लगाए ईरान के ऊपर और ये भी कहा साथ में कि भाई जो कंट्रीज़ ईरान से अगर ऑयल खरीदेंगी या पेट्रोकेमिकल्स खरीदेंगी, हम सबके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, सबके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। तो ये ईरान की ऑयल जो पूरा अर्थव्यवस्था है उसको सीधा हिट किया डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने। उसके बाद जो है 145% टैरिफ लगा दिया गया चाइना के ऊपर। हालांकि बाद में फिर उसमें 90 डेज़ का उसको होल्ड कर दिया गया और अभी वो ड्यूरेशन चल रहा है जिसको आगे भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन चीन के ऊपर 145% टैरिफ लगाया और अब आप भारत पे देख रहे हैं कि भारत पे जो है 50% टैरिफ लग गया है। पहले 25% था और 25% सिर्फ इसलिए लगा दिया गया क्योंकि अमेरिका का कहना है आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो। तो आप देखिए, ये इसीलिए ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि अमेरिका इस टैरिफ को एक इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये ईरान ने पहले दिन ही कहा था। भारत की उन कंट्रीज़ पर 6 कंपनीज़ पर बैन लग गया भारत की, जो कि ईरान से पेट्रोकेमिकल्स जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी। इसी तरह से चाइना के साथ जो तेल का कारोबार है उसको लेकर कई सारी कंपनीज पे सैंक्शन लगा चुका है अमेरिका, कई सारे शिप्स बैन हो चुके हैं। तो अब कुल मिला के इन सबको देखते हुए ये एक ज़रूरत महसूस की जा रही है, जो अली खामेनी साहब कह रहे हैं, ये ज़रूरत पूरे एशियन कंट्रीज़ में फील हो रही है। रूस इस बात से सहमत दिखाई दे रहा है, चीन इस बात से सहमत दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान इस बात से सहमत दिखाई दे रहा है कि एक नया बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में बात आगे बढ़ रही है। देखिए, जिस तरह से पुतिन साथ आए, जिनपिंग साथ आए, ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान वहां पे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए, एससीओ में उन्होंने हिस्सा लिया और जो तस्वीरें वहां पे आई, देखिए ये बहुत बड़ा अगर आप देखें, रूस
चीन, भारत, ईरान, ये जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप इनका पूरा ओवरऑल इकोनॉमी देख लें या इनकी जनसंख्या देख लें तो ये एक बहुत मजबूत संगठन बनता दिख रहा है। कुछ समय पहले भी हमने ये बात आपको बताई थी कि ईरान की तरफ से ये बात कही गई थी, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बात कही गई थी कि एक ऐसा संगठन बनाने की ज़रूरत है जो कि नेटो की तरह हो। जैसा नेटो एक संगठन है और कोल्ड वॉर के समय जब बनाया गया ये संगठन, और उसी तरह से एक और संगठन बनना चाहिए जो कि अमेरिका को की एक हेजेमनी है उसको ख़त्म कर सके। अब इस दिशा में अली ख़ामेनी साहब का ये जो बड़ा पैगाम कह लीजिए आप या एक अपील कह लीजिए, जो ठीक ऐसी उस समय आई है जब दुनिया भर के लीडर चाइना में हैं, तियानजिन में है और एससीओ की बैठक हो रही है। इसी बीच में ये अनाउंसमेंट उनकी तरफ से होना कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाला संगठन बने, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बने, ताकि इकॉनमी को लेके, हथियारों को लेके, युद्ध को लेके किसी एक देश की जो है वो तानाशाही या दादागिरी ना चल पाए। अब इस ख़ामेनी साहब की इस अपील का कितना असर होता है, ये बात कितने आगे बढ़ती दिखाई देती है, ये इस पे हमारी नज़र रहेगी और इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।